नमस्कार। आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो शायद कई लोगों के मन में घूमता होगा। क्या मसल्स बनाने के लिए, मतलब अच्छी सेहत के लिए, ये जो महंगे प्रोटीन पाउडर है ये वाकई ज़रूरी है? आजकल देखिए, जिम जाने वाला हर दूसरा बंदा वो शेकर बोतल साथ रखता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे जो पुराने देसी नुस्खे हैं वो इन चमचमाते डब्बों की टक्कर ले सकते हैं? आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। कुछ जानकारी हैं, कुछ लेख हैं देसी सुपरफूड्स बनाम प्रोटीन पाउडर पर। और मकसद सीधा सा है, ये समझना कि क्या फिटनेस के लिए इतनी जेब ढीली करना जरूरी है, या फिर हमारी अपनी रसोई ही पोषण का खजाना है। हाँ, जैसे कहानी है रोहित की। नया नया जिम शुरू किया, ले आया 3,000 रुपये महीने वाला पाउडर। फिर उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, अरे बेटा, दादाजी क्या खाते थे? सुबह भीगे चने और गुड़, दिन में सत्तू का शरबत। तो रोहित ने पाउडर छोड़ा, ये देसी चीजें अपनाई, और नतीजा नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा। बस हुआ ये कि महीने के करीब 2,500 रुपये बचने लगे। रोहित की कहानी सुन के सोचना पड़ता है, ये जो सप्लीमेंट्स का इतना हल्ला है, विज्ञापनों में दिखाते हैं एकदम परफेक्ट बॉडीज, इसमें असलियत कितनी है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, WHO का एक आंकड़ा है जो कहता है कि करीब 65% भारतीयों को रोज का औसतन सिर्फ 40 से 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और ये मात्रा तो अक्सर हमारे आम खाने से ही पूरी हो जाती है। मतलब दाल, रोटी, सब्जी, थोड़ा दही, बस। चिंता की बात एक्चुअली ये है कि कुछ प्रोटीन पाउडर्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, और कभी-कभी तो जैसा आपने कहा, हेवी मेटल्स, सीसा, आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं भी पाई गई हैं। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओह, ये तो गंभीर बात है। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि हमारा शरीर जो है ना, वो प्राकृतिक चीजों से पोषक तत्वों को कई बेहतर तरीके से सोखता है। शायद इसलिए कि बॉडी इन चीजों को पहचानती है, पचाना आसान होता है। वो आइसोलेटेड पाउडर उतना नेचुरल नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए फिर अपनी देसी पोषण की पिटारी खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चने की। 100 ग्राम चना लीजिए, उसमें करीब 19 ग्राम प्रोटीन है ना, कमाल। और साथ में फाइबर, आयरन, वो सब अलग। और कीमत, अरे कहाँ एक स्कूप प्रोटीन का मान लीजिए 50 रुपए का। हाँ, आराम से। और कहाँ एक मुट्ठी भुना चना मुश्किल से 5 रुपए का। मतलब हिसाब लगाइए, पाउडर के 1 महीने के खर्चे में आप शायद 5-6 महीने चना खा सकते हैं। और सुबह भीगे चने और गुड़, ये तो सदियों पुराना एनर्जी बूस्टर है। जी हाँ। और फिर आता है सत्तू। गर्मियों की तो जान है ये। शरीर को ठंडा रखता है और पोषण का पावर हाउस भी है। 100 ग्राम सत्तू में आपको करीब 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा। हाँ, बिहार के किसान रवि कुमार का जिक्र आता है। वो बताते हैं कि खेत में घंटों मेहनत के लिए उनका एनर्जी ड्रिंक क्या है? दोपहर में 2 ग्लास सत्तू का शरबत, बस। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं। और एक और कमाल की चीज है, राजगीरा, अमरंथ भी कहते हैं इसे। इसे कंप्लीट प्रोटीन मानते हैं क्योंकि इसमें वो सभी 9 जरूरी एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। बिल्कुल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हाँ, और ये ग्लूटेन फ्री भी है। एम्स की एक स्टडी का जिक्र भी है। उसमें पाया गया कि जिन महिलाओं ने रेगुलर राजगीरा के लड्डू खाए, उनमें खून की कमी, मतलब एनीमिया, वो 40% तक कम हो गया। तो अगर हम लागत और सेहत दोनों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। महीने का खर्च कहाँ वे प्रोटीन पर 2,500-3,000 रुपए लग सकता है, और कहाँ ये देसी चीजें, चना, सत्तू, राजगीरा, इन पर शायद 500-700 रुपए ही खर्च हो। और बात सिर्फ पैसा बचाने की नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ये देसी चीजें सिर्फ प्रोटीन नहीं देती, ये फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, सबका एक पूरा पैकेज है। एक टीम की तरह काम करते हैं शरीर के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये देसी चीजें उन लोगों के लिए काफी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स? ये बहुत अच्छा सवाल है और जरूरी भी। देखिए, कुछ खास हालात होते हैं, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, उनकी प्रोटीन की जरूरत वाकई बहुत ज्यादा होती है। या कोई व्यक्ति है जिसे किसी मेडिकल कारण से डॉक्टर ने सप्लीमेंट लेने को कहा है, तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्स की जगह हो सकती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये अपवाद है, नियम नहीं। शायद 90% आम लोग जो बस फिट रहना चाहते हैं, थोड़ी मसल्स बनाना चाहते हैं, हाँ, मतलब हम जैसे आम लोग, बिल्कुल, उनके लिए उनका सामान्य संतुलित भारतीय खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही
और साथ में ये देसी सुपर फूड्स मिला लें तो उनके प्रोटीन और बाकी पोषक तत्वों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा हैं। तो सार यही निकलता है कि अच्छी सेहत का जो रास्ता है वो अक्सर महंगे डब्बों से नहीं जाता। वो हमारी अपनी रसोई से, हमारे खेतों से होके गुजरता है। हमारी जो पारंपरिक समझ है उसमें वाकई बहुत दम है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हम अक्सर सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि कितने ग्राम प्रोटीन मिला, है ना? पर क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम कोई पूरी चीज़ खाते हैं, जैसे चना या सत्तू या राजगीरा, तो उसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का जो आपसी तालमेल है, सिनर्जी जिसे कहते हैं। हाँ, सिनर्जी, मतलब कैसे ये सब मिलकर शरीर में बेहतर काम करते हैं, उसका हमारी सेहत पर लंबे समय में क्या असर होता है, खासकर जब हम इसकी तुलना सिर्फ एक अकेले आइसोलेटेड प्रोटीन पाउडर से करते हैं। शायद असली जादू इसी पूरे तालमेल में छिपा हो।